हिंद दोस्तों, आई एम रोशन सिंह, मेंटर एंड एजुकेटर ऑफ द सुपर 30 लखनऊ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कुछ हमारे साथ दोस्त मित्र हैं और एक बच्ची भी है जो क्लास 10th में पढ़ती है। इनसे मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें, कैसे हम लोग क्या करना चाहिए। एक बार बात करते हैं भैया से। भैया आपका गुड नेम क्या हुआ? जी भैया मेरा नाम अब्दुल सलीम है। अब्दुल सलीम नाम हुआ भैया का। और अभी क्या कर रहे हैं भैया आप? अभी मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। नर्सिंग कर रहे हैं जी। और रहने वाले प्रॉपर कहाँ को? मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। बस्ती के रहने वाले हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। जी। और आपने अपनी जो 10th तक की पढ़ाई है वो कहाँ तक 11 तक 12 की है? मैं बस्ती में ही किया हूँ। आपने बस्ती से ही किया है। अच्छा, आप तो अभी लखनऊ में रहते हैं और आप बस्ती में भी रहे हैं। जी बस्ती में लखनऊ में और बस्ती में क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेंटेन आप देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों से बात आप वहाँ भी किए थे, 11 12 में बस्ती में भी आप रहे हैं। मैम आपका गुड नेम क्या हुआ? सोनाली पांडे, सोनाली पांडे। आप कहाँ के रहने वाली हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हैं। और आपकी 11 12 की पढ़ाई ग्रेजुएशन का वहाँ से हुआ कि ये लखनऊ से हुआ? प्रतापगढ़ से ही हुआ। प्रतापगढ़ से हुआ है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जिला में पढ़ाई एजुकेशन से और जो हमारे राजधानी में है उन दोनों में क्या डिफरेंस पता चल रहा है? आप लोग यूपी बोर्ड से है कि सीबीएसई से हो आप लोग? यूपी बोर्ड से। आप सर यूपी बोर्ड से हो। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हम लोग को कहाँ कमी कुछ समझ में आ रहा है, या हम लोग को लग रहा है कि नहीं हम लोग बहुत फुलफिल हैं, आए हैं अपने जिला से तो कुछ कमी समझ में आती है? ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे अपने गांव से जैसे जिला पे तो थे तो वैसे गांव में रहते थे। हाँ, तो गांव में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता जिस तरह यहाँ माहौल मिल पाता है। जैसे माहौल के हिसाब से यहाँ एक अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि मतलब मुझे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आगे ग्रो करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा लगता है। वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ कुछ पढ़ाई एक बात भैया और बताइए, जब हम लोग गांव में पढ़ाई कर रहे हैं या जिला में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बस्ती हो गया, चाहे कोई भी मतलब गोरखपुर हो गई, कोई भी जिला की हम बात कर लें, वहाँ की जो पढ़ाई की है लैंग्वेज और स्टैंडर्ड जो मेंटेन होता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसा मानना है क्या आपका? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि मतलब हर जगह का तौर तरीका एरिया के हिसाब से ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज और मतलब हर तरह का मतलब नेचर देखा जाता है हर जगह। ऐसी बात नहीं है। क्या हम लोग की तरफ के बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मैथमेटिक्स में, क्या साइंस में? क्या आपको लग रहा है कि आपको ओपिनियन देंगे इसके बारे में? इंग्लिश मैथमेटिक्स दोनों में आ रही है। अगर हाँ, अगर इंग्लिश मैथमेटिक्स में नहीं आती तो फिर आज बच्चे टॉप कर रहे होते हैं हर जगह, यूपीएससी वगैरह में, हर जगह वो बाहर भी जाके कुछ कर सकते हैं। मैम जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं सुपर 30 से हूँ। हम लोग यहाँ पर बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी क्लास 6 से ही करा रहे हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सारे सब्जेक्ट फुलफिल करा रहे हैं। और इसमें हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के बच्चों को अलग अलग करिकुलम में हम लोग रखे हुए हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिले। और बहुत ही नॉमिनल फीस में हर ज़िले से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। वो बस्ती की बात करूँ, गोरखपुर की बात करी, प्रतापगढ़ की बात करूँ, या कहीं किसी भी ज़िले से हम बात करूँ, या बिहार के भी किसी ज़िले से मैं बात करूँ, क्योंकि बेसिकली जो हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ है, यहाँ पर यूपी और बिहार के भी बच्चे बहुत सारे यहाँ रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग को ये बेसिकली ये जानना है कि क्या हम लोग यदि मैथ में ठीक कर लें तो फिजिक्स भी ठीक हो जाता आज के डेट में? ये भी बात है। ये फिजिक्स ठीक होता तो मेडिकल आप क्वालिफाई कर गए रहते आज, नर्सिंग में नहीं जाने की जरूरत पड़ता। लेकिन आपको पता है कि नहीं, नर्सिंग में भी बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरी चल रही है। हाँ, वो तो चल रही है। लेकिन वहाँ भी हम लोग को लगता है कि चुक गए हैं। वहाँ से भी इसलिए चुक गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश मार खा जा रही है हमारी। आप बेटा किस क्लास में हो अभी? इस बार हमारा 10th है। 10th है। आप 10th की इस बार अगले बार बोर्ड दोगे आप? यस, बोर्ड दोगे। तो क्या आपको तैयारी चल रही है सही से कि नहीं चल रही है? अभी तो चल रही है थोड़ा थोड़ा। क्या समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कतें भी आ रही है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी? इस समय तो कुछ नहीं क्योंकि न्यू टीचर्स हैं तो नहीं। अच्छा, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी, मतलब जैसे चल रहा है स्मूथली चल रहा है। अच्छा, आपका सबसे स्टैंडर्ड विषय क्या है? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश है। और मैथ सबसे क्या है? लो में थोड़ा सा है। अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर बस बताओ, 5 का स्क्वायर क्या होता है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल पर आना। एक वैदिक मैथमेटिक्स होता है, एक ट्रिक होता है। ये 5 का स्क्वायर तो बहुत छोटी बात है, अभी दिमाग से नर्वस हो गई इसलिए नहीं बता पाइए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन इसकी ट्रिक्स भी होते हैं बेटा। वैदिक मैथमेटिक्स होता है, आप वैदिक मैथमेटिक्स को फॉलो करना। और इस पर हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का भी क्लासेस देंगे, इसमें बहुत सारे स्क्वायरिंग का ट्रिक्स। क्योंकि देखो अभी से आप नहीं संभलोगे ना, आगे की ब्लाइंड लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, ठीक है ना? आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? आप कुछ कहेंगे बच्चों को, कहीं संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? बच्चों को हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे ध्यान दें। बाकी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया बहुत सारी है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, उस पर ना जाए, बस पढ़ाई रहें। थैंक यू दोस्तों, ठीक है ना, बात करने के लिए आप लोग से।